अब आपको पीएम मोदी की 24 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान, साधना और भक्ति की झलक साफ देखी जा सकती है। और संवाददाता विपिन चौबे की विवेकानंद रॉक मेमोरियल से एक और ग्राउंड रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त विवेकानंद रॉक मेमोरियल के उस स्थान पर आपको लेकर आया है जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक स्थल है। ऐतिहासिक इस लिहाज से भी क्योंकि विवेकानंद जी ने 3 दिनों तक अपना समय यहाँ पर गुजारा था, तैरकर इसी समुद्र पर पहुंचे थे और 3 दिनों तक यहाँ पर ध्यान किया था। 3 समुद्र का अरब सागर है, हिंद महासागर है और बंगाल की खाड़ी, तीनों का मिलन जिस स्थान पर इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष आपको लेकर आया है वहां पर देश के प्रधानमंत्री नजर आए हैं जहां पर कल प्रधानमंत्री को जाना है। पहले मां अम्बा देवी के दर्शन किए उन्होंने और उसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर पहुंचे। टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त आपको वहां पर ले आया है। पहला टीवी चैनल है जो प्रधानमंत्री मौजूदगी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर पहुंचा है। और हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं विपिन, हमने आपकी रिपोर्ट्स देखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री ध्यान कर रहे हैं और यहाँ इधर दूसरी तरफ लगातार उनको लेकर चर्चा भी हो रही है, लेकिन आप वहां मौजूद हैं, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। देखिए, कभी कभी राजनीति में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो आप चाहते भी नहीं है और उसकी चर्चा दूर दूर तक पहुंच जाती है। विपक्ष जाने अनजाने ये चर्चा करके उन लोगों तक भी ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, विवेकानंद को कितना मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको कितना आत्मसात करते हैं, उनके आदर्शों पर कैसे चलने की कोशिश करते हैं, देश की भावना उनके अंदर किस तरह से है और देश को वो कहां ले जाना चाहते हैं। 3 दिनों तक लगभग सुमार आप जानती हैं कि 50 घंटे उन्हें यहां रहना है, आधा वक्त बीत चुका है और टीवी9 भारतवर्ष पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो वहां पर पहुंचा जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है पिछले 25 घंटों से और जहां पर वो ध्यान और साधना में लीन है। हम जहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे थे वो वही जगह है जहां सुबह प्रधानमंत्री मौजूद थे, वहीं से उन्होंने सूर्य नमस्कार किया, सूर्य को जल चढ़ाया, सूर्य उदय की तस्वीरें देखी और उसके बाद विवेकानंद जी के चरणों में वो साधना में बैठे कई घंटे तक गेरुआ वस्त्र में रुद्राक्ष लेकर वो ध्यान में रहे और उसके बाद अब एक गुप्त कमरे में वो बैठे हुए हैं जहां पर उनकी ध्यान और साधना जारी है। अगले 25 घंटे उन्हें और रहना है। इस दौरान वो मौन है, किसी से मिल नहीं रहे, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वहां पर पहुंचे, उन तस्वीरों को दिखाया जो शायद अब तक किसी चैनल के पास नहीं पहुंची थी। और इन 25 घंटों के दौरान पूरे देश में चर्चा है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सिर्फ तमिलनाडु नहीं, केरला, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, इन तमाम राज्यों में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं पूरे 70 साल के आजाद भारत के इतिहास में जो 3 दिन तक दक्षिण के किसी राज्य में ध्यान के लिए आए हैं। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और चर्चा अब इसकी है कि किसकी कितनी सीटें आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का यहां पर आगमन, खासकर पश्चिम बंगाल की जो 9 लोकसभा सीटें हैं, विवेकानंद जी का जो संबंध बंगाल से रहा है, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का जो संबंध वहां से रहा है और उसको इनके फॉलोअर्स वहां पर बहुत बड़ी तादाद में हैं, लोग अभी भी इनको एडमायर करते हैं। तो प्रधानमंत्री का यहां पर आगमन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है उन लोगों को और इसी बात से विपक्ष चिंतित था, इसीलिए सवाल खड़े कर रहा था, विरोध कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद यहां पर प्रधानमंत्री हैं और ये चर्चा अब पूरे देश में हो रही है कि प्रधानमंत्री के लिए जितना तवज्जो उत्तर रखता है, काशी रखता है, ठीक है विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए और साथ ही साथ इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे।